सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दुख का सामना तो करते ही हैं, है ना? पर ये दुख आता कहाँ से है? और क्या इसे पूरी तरह मतलब हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना मुमकिन है? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी सांख्य दर्शन के जरिए। ये भारत की सबसे पुरानी फिलॉसफीज में से एक है, जो असलियत की तह तक जाने की कोशिश करती है। तो चलिए इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने से पहले जरूरी है कि प्रॉब्लम को ही ठीक से समझा जाए, राइट? सांख्य दर्शन भी बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। वो पहले ये पता लगाता है कि आखिर हम छुटकारा पाना किस चीज से चाहते हैं। तो सांख्य कहता है कि दुख मोटे तौर पर तीन तरह के होते हैं। पहले हैं आध्यात्मिक, मतलब वो तकलीफें जो हमारे अंदर से आती हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई या फिर टेंशन, एंजाइटी। दूसरे हैं आधि भौतिक, ये वो दुख हैं जो हमें दूसरे जीव जंतुओं से मिलते हैं, मान लीजिए किसी दुश्मन से खतरा या किसी जानवर का हमला। और फिर तीसरे हैं आधि दैविक, जो सीधे सीधे नेचर से आते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप। और सांख्य का मकसद छोटा मोटा नहीं है, वो इन तीनों तरह के दुखों को जड़ से खत्म करने का रास्ता बताता है। अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए सांख्य एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा सिद्धांत जो असलियत को समझने की चाबी है। इसे कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है सत्कार्यवाद। अभी सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य यानी इफेक्ट अपने कारण या कॉज में पहले से ही मौजूद होता है, बस वो छुपा हुआ रहता है एक तरह से लेटेंट फॉर्म में। तो क्रिएशन का मतलब कुछ एकदम नया बनाना नहीं है, बल्कि जो पहले से ही मौजूद है उसी को सामने लाना है, मैनिफेस्ट करना है। इसे समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तिल का बीज होता है ना, उसमें तेल पहले से ही होता है। जब हम उसे पेड़ते हैं तो हम तेल बना नहीं रहे, हम बस उस तेल को बाहर निकाल रहे हैं जो पहले से अंदर था। है ना कमाल का तरीका इस गहरे आइडिया को समझने का। और अगर हम इस लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो सोचिए, अगर इफेक्ट कॉज में पहले से मौजूद नहीं होता, तो क्या हम रेत से तेल निकाल सकते थे? कभी नहीं। जाहिर सी बात है। ये सिद्धांत बस इसी बात पर जोर देता है कि आप किसी चीज से वो नहीं निकाल सकते जो उसमें है ही नहीं। तो इसी कार्य कारण के सिद्धांत को आधार बनाकर सांख्य एक बड़ा सवाल पूछता है। अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक कार्य है, एक इफेक्ट है, तो इसका कारण, इसका कॉज भी तो होना चाहिए। और सांख्य के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड के दो मूल कारण हैं, प्रकृति और पुरुष। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, प्रकृति जो है वो है पूरा का पूरा मटेरियल वर्ल्ड। ये एक्टिव है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, पर इसमें अपनी कोई चेतना, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ये दृश्य है, मतलब द सीन, जिसे देखा जाता है। और दूसरी तरफ है पुरुष। पुरुष है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। लेकिन ये इनएक्टिव है, कुछ करता नहीं। ये सिर्फ दृष्टा है, द सीयर, यानी सिर्फ देखने वाला। चलिए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो प्रकृति ये जड़ है, एक्टिव है और तीन गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। आप इन्हें बैलेंस, एक्शन और इनर्शिया की तरह समझ सकते हैं, और ये पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही है। वहीं पुरुष, वो चेतन है, इनएक्टिव है और इन तीनों गुणों से परे है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सांख्य के मुताबिक पुरुष यानी चेतना एक नहीं है, बल्कि अनेक हैं। मतलब हर जीव में अपनी एक अलग यूनिक चेतना होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुरुष कुछ करता ही नहीं और प्रकृति में चेतना नहीं है, तो फिर ये दुनिया बनी कैसे? सांख्य कहता है कि जब ये इनएक्टिव देखने वाला यानी पुरुष और ये एक्टिव प्रकृति एक दूसरे के करीब आते हैं, तो प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और बस यहीं से क्रिएशन का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रकृति की जो बैलेंस्ड स्टेट थी, उससे निकलता है महत, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलेक्ट या ब्रह्मांडीय बुद्धि कह सकते हैं। फिर इस महत से पैदा होता है अहंकार, मतलब मैं की भावना, आई कॉन्शियसनेस। ये वही चीज है जो हमें ये महसूस कराती है कि मैं बाकी दुनिया से अलग हूं। और फिर इसी मैंपन यानी अहंकार से हमारे अनुभव का पूरा सिस्टम तैयार होता है। हमारा मन, हमारी 5 सेंस ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञानेंद्रियां, देखने सुनने की शक्ति, और हमारी 5 सेंस ऑफ एक्शन यानी कर्मेंद्रियां, हाथ पैर,
यहीं से 5 सूक्ष्म तत्व जैसे साउंड, टच और आखिर में 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनते हैं। तो इस तरह पुरुष और प्रकृति से शुरू होकर धरती तक सांख्य फिलॉसफी कुल 25, जी हाँ, 25 फंडामेंटल एलिमेंट्स या तत्व बताती है, और यही 25 तत्व मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं और हमारे हर एक अनुभव की बुनियाद है। ओके, तो अब तक हमने इस यूनिवर्स की पूरी मशीनरी को समझ लिया है कि ये काम कैसे करती है। अब हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि ये सारा ज्ञान हमें उस दुख की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे मदद करेगा, जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। और यहाँ सांख्य हमें दुख की असली जड़ बताता है। वो कहता है कि इसका कारण है अविवेक। अविवेक मतलब दृष्टा और दृश्य के बीच, यानी पुरुष और प्रकृति के बीच फर्क न कर पाना। असल में दुख तब होता है जब वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो पुरुष, गलती से खुद को इस शरीर, मन और बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। इस बात को एक सूत्र संघात परार्थत्वात् में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो शरीर, मन, इंद्रियों का पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये जड़ है। ये अपने लिए काम नहीं कर रहा, ये तो किसी और के लिए मौजूद है। और वो कोई और है, वो चेतन, देखने वाला, यानी पुरुष। बस यही बात साबित कर देती है कि ये दोनों एक नहीं, अलग अलग हैं। और इसी फर्क को साफ साफ जान लेना, इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान। ये वो समझ है जब एहसास होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं तो वो शुद्ध, आज़ाद, साक्षी चेतना हूँ जो प्रकृति के सारे खेल को बस देख रही है। और जिस पल ये विवेक ज्ञान हो जाता है, बस उसी पल कैवल्य की अवस्था मिल जाती है। कैवल्य मतलब अल्टीमेट गोल, एब्सोल्यूट फ्रीडम, और उन तीनों तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत, जिनके बारे में हमने एकदम शुरू में बात की थी। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर दुख वाकई में एक गलत पहचान का नतीजा है, एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी चीजें हैं जो इस गलत पहचान को और भी पक्का करती जाती हैं?